आर इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं जो हर एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें फॉलो करना पड़ता है। जिससे पहला रूल है इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। मतलब इसका मतलब जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा है, उल्टा कामा जिसको बोलते हैं, जो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के लिए लिखा जाता है, उस इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। कब? जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो। दूसरा का जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी एक कामा लगा होता है, उस कामा को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। अब जो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब दो भाग का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में दैट का, इफ का, विदर का या टू का प्रयोग किया जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, किंतु रिपोर्ट या सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात रूल 4 है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। अर्थात जिस टेंस में है वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में रहेगा, फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में रहेगा। कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो बदलता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। अर्थात ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस बदलेगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अर्थात यदि ये पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को पास्ट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो। और अगला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यह जो आपका वर्ब है, इस वर्ब को बदल दिया जाता है भाव के अनुसार। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थात कभी टोल्ड लगाते हैं, ऑर्डर्ड का भी यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, प्रोपोज्ड का यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। वो यह देखा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कर दिया जाता है। सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव आता है। असर्टिव का अर्थ होता है कथनात्मक वाक्य, उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी होता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है डायरेक्ट का ही है, सेड टू मी मोहन है सोल्ड ए पेन। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में है जो है यह प्रेजेंट टेंस को सूचित करता है, इसलिए इसका पास्ट टेंस इस इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये तभी होगा जब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा, तभी इसका टेंस चेंज होता है, नहीं तो नहीं होता है। जैसे यहाँ ही है और हैज का हैज ही रखेंगे, और चूंकि साइड के बाद ऑब्जेक्ट मी होने के कारण, टू ऑब्जेक्ट मी होने के ऑब्जेक्ट होने के कारण साइड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, लिख देंगे ही हैज टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है और मोहन का, इसके दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। अब मोहन का मोहन ही रहेगा, कैपिटल लेटर में ही मोहन लिखेंगे, और यहाँ हैज का हैज ही रखेंगे, इसलिए क्योंकि इधर वाला आपका प्रेजेंट होने के कारण इधर टेंस चेंज नहीं होगा, और सोल्ड वैसा ही रहेगा और ये पेन वैसा ही रहेगा और फुल स्टॉप। इस प्रकार यह डायरेक्ट हुआ, इसका इनडायरेक्ट हुआ। उसी तरह मीरा शेष यह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसलिए इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, इज का इज ही रहेगा, इसलिए इसका वाज नहीं होगा क्योंकि यह प्रेजेंट है। जब तक यह पास्ट होगा नहीं तब तक इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मीरा, और यहाँ शेष का शेष ही लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा इन्वर्टेड कामा हटकर दैट लगेगा और ही जो लिखेंगे वो स्मॉल लेटर कर देंगे। और ना हेमा नाम है तो नाम हेमा नाउन होने के कारण यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, इज को इज ही रखेंगे और इल को इल ही रखेंगे, फुल स्टॉप कर देंगे इन्वर्टेड कामा हटाते हुए। तीसरा आपका डायरेक्ट इसमें गोविंद विल से
अब्दुल प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर गोविंद विल है, तो यह फ्यूचर है। फ्यूचर होने के कारण ही इसमें यह पास्ट होने के बाद भी इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर होने के कारण इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जब तक यह पास्ट होगा नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब जब तक पास्ट होगा नहीं, तब तक रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आप गोविंद के गोविंद रहेगा, और विल का विल ही रहेगा, और से का से रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटकर दैट लगेगा, और यह अब्दुल का अब्दुल ही रहेगा, और यह प्लेट का प्लेट रखेंगे। एक बार फिर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में है, इसलिए इसका कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा, और ऐसे ही लिख देंगे। और क्रिकेट हुई वैसे ही पूरी स्टफ। अगला है सतीश टेल्स हिज सिस्टर, तो सतीश यह सतीश लिख देंगे, और टेल्स जो है यह आप हिज सिस्टर ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको टोल्ड में बदल देंगे, और हिज सिस्टर लिख देंगे। सिस्टर कामा इन्वर्टेड कामा हटकर दैट लग जाएगा, तो चूंकि यह टेंस जो है प्रेजेंट टेंस को बताता है, इसलिए बाद वाला में टेंस परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, लेकिन यहाँ पर यह टेंस बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, इसलिए टेंस परिवर्तन नहीं होगा। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट वैसा ही रहेगा। यह डायरेक्ट स्पीच है, और इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है। इनडायरेक्ट बनाते समय जो इनडायरेक्ट बनाने का रूल है उसको फॉलो किया जाएगा, तो आप उस रूल के लर्न हो जाएगा फॉलो करने से। संजय साइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राहुल राइट्स ए लेटर। संजय कहा राहुल एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर संजय को संजय ही रखेंगे, और चूंकि साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए साइड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, साइड का साइड ही रहेगा, और कामा इन्वर्टेड कामा यह हट जाएगा, और कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर देंगे। राहुल थर्ड पर्सन है, तो राहुल का राहुल ही रहेगा, और यहाँ देखने वाली बात है कि यह राइट्स है, WRITS में यस लगा है, तो यस लगा है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यह बदलेगा चूंकि यह पास्ट है, साइड है पास्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूचक है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसलिए यह राइट का हो जाएगा रोड। एक बार फिर समझ लें, यह साइड होने के कारण यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो रहा है, इसलिए यह रिपोर्टेड स्पीच के राइट्स को हम रोट लिखेंगे, और रोट लिखेंगे, और ये लेटर वैसा ही रहेगा, और फुल स्टॉप कर देंगे। अगला देखा जाए रमन साइड टू मोहन, तो यह कह रहे रमन वैसा ही रहेगा, और साइड टोल्ड में बदलेगा, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट के रूप में मोहन है। मोहन नहीं रहता तो साइड को साइड ही लिखते हैं, लेकिन मोहन होने के कारण हम साइड को टोल्ड में लिखेंगे। रमन टोल्ड मोहन, और फिर यहाँ हम कामा इन्वर्टेड कामा हटकर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे, और अमजद लिखेंगे। अमजद, अब फिर यहाँ ध्यान दे, यह साइड पास्ट है, इसलिए, और जबकि हैज प्रेजेंट है, इसलिए हम साइड को साइड पास्ट होना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होगा। इसलिए हैज के जगह पर हम हैड लिखेंगे, हैड बीन वैसा ही रहेगा, और प्लेइंग वैसा ही रहेगा इनडायरेक्ट बनाते समय, और फॉर 2 आवर्स भी वैसा ही रहेगा। फुल स्टॉप। आगे देख लीजिए, रमन साइड मीरा इज गोइंग टू गोरखपुर,
तो यहाँ पर रमन वैसे ही रहेगा, और साइड के बाद ऑब्जेक्ट न होने के कारण हम इसको साइड को साइड ही रखेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का यूज करेंगे। मीरा थर्ड पर्सन है इसलिए मीरा लिखेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए यह पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, इसलिए यह रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है जो प्रेजेंट को बता रहा है इज यह वाज में चेंज हो जाएगा और गोइंग टू गोरखपुर वैसे लिख देंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। अगर लक्ष्मी साइड टू मी, तो साइड टू मी, तो मी ऑब्जेक्ट होने के कारण जो यह साइड है इसको टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। तो लक्ष्मी टोल्ड मी और कामा इन्वर्टेड कामा हटकर दैट का यूज करेंगे और महेश का महेश लिखेंगे और हैज लिखा है, हैज डॉन, हैज डॉन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जबकि यहाँ पर यह साइड पास्ट है इसलिए हैज को हम हैड में बदलेंगे, हैड डन द वर्क लिखेंगे। और लास्ट वाला देखिए विजय साइड टू हेमा, तो यहाँ विजय लिखेंगे और साइड टू जो है हेमा ऑब्जेक्ट होने के कारण साइड टू को टोल्ड में बदलेंगे और उसके बाद हेमा लिखेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा कामा को हटाकर दैट का यूज करेंगे और सतीश का सतीश लिखेंगे। और यहाँ देखने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब जो है पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर है। इसलिए अब इसको पास्ट करना है तो विल को हम वुड में चेंज कर देंगे और विल नॉट, वुड नॉट गो देयर लिखेंगे। देयर का देयर नहीं बदलेगा, हेयर नहीं होगा, देयर ही रहेगा क्योंकि उस लक्ष्मी के सामने ही वह जगह है, इसी वजह से। इस प्रकार आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल कितना भी लर्न कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक लर्न उसका रूल्स लर्न नहीं होगा। इन सब एग्जाम्पलों को ध्यान से देखेंगे और इसी तरह का और भी एग्जाम्पल जब आप बनाएंगे तो उसमें रूल का फॉलो होगा तो रूल वैसे ही लर्न हो जाएगा। सिर्फ आप एग्जाम्पल ना बनाए, सिर्फ रूल को लर्न कर लें तो आपको थोड़ा कठिनाई महसूस होगा।